द स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 से एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मतलब होता है एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर को एक साथ जोड़ना। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि एक रजिस्टर को एक कैपेसिटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किए हैं, तो इसे कहेंगे हम लोग आरसी सर्किट। जब हम आरसी सर्किट को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज करता है। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और कुछ देर बाद ये फुल चार्ज हो जाएगा। और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा करंट जाना। उसके बाद अगर हम बैटरी को रिमूव करते हैं तो वो कैपेसिटर का चार्ज फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और उसके बाद ये चार्ज 0 पर आकर रुकेगा। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि आरसी सर्किट से कैपेसिटर का चार्ज कैसे इंक्रीज होता है और फिर कैसे डिक्रीज होता है। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आरसी सर्किट। तो हमने एक ऐसा सर्किट बना लिया जिसमें रेजिस्टेंस R और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C मैंने माना है और एक बैटरी लगाया है जिसका EMF है E। आप EMF के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आइए हम लोग पहले इक्वेशन I के लिए लिखेंगे। तो हम लोग किरचॉफ लूप रूल का यूज करेंगे यहाँ पर। तो किरचॉफ लूप रूल से हम देखते हैं कि IR प्लस Q/C इक्वल्स टू E होता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C और EMF का बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF E। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं IR प्लस Q/C इक्वल्स टू E। और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो IR इक्वल टू निकल के आ रहा है E माइनस Q/C एंड I इक्वल टू EC माइनस Q/RC। ये हमारा इक्वेशन करंट के लिए निकल के आ रहा है। अब आप जानते हैं कि करंट इक्वल टू होता है dQ/dt, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I इक्वल टू dQ/dt इक्वल्स टू EC माइनस Q/RC। और अगर इसको सॉल्व करने का कोशिश करें तो dQ और EC माइनस Q को हम इसके नीचे ले आएंगे। EC माइनस Q इक्वल टू dt को उस तरफ ले जाएं अगर तो 1/RC इंटू dt हो जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन बनता है dQ/EC माइनस Q इक्वल्स टू 1/RC इंटू dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और वहाँ से हम Q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है dQ/EC माइनस Q। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा dQ/EC माइनस Q इक्वल्स टू 1/RC इंटीग्रेशन dt। यहाँ पर 1/RC कांस्टेंट है तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर टाइम का लिमिट पुट करेंगे तो 0 टाइम पर चार्ज 0 होगा और t टाइम पर चार्ज हमारा Q हो जाएगा, जैसा कि हमने फिगर में भी दिखाया है। अब आप जानते हैं कि 1/EC माइनस Q इंटू dQ है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log EC माइनस Q और इसका इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करेंगे 0 से Q। इस ब्रैकेट को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और इक्वल टू हो जाएगा 1/RC इक्वल्स टू 1/RC इंटू dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और लिमिट पुट करेंगे 0 से t। ओके, यहाँ तक में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कर रहे हैं
तो फर्स्ट अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। तो अगर इसको पूरे को सॉल्व किया जाए तो ये निकल के आएगा माइनस ln EC माइनस Q माइनस ln EC, ये हमारा टर्म निकल के आएगा। और यहाँ पर आएगा 1/RC इंटू टी का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा t। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप जानते हैं log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई m। log m माइनस log n इक्वल टू होगा log m बाई m। तो हम लोग लिख सकते हैं EC माइनस Q बाई EC इक्वल्स टू, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो माइनस t बाई RC। और यहाँ से आप अगर इस टर्म का वैल्यू निकालना चाहें EC माइनस Q बाई EC तो इक्वल टू होता है log का बेस। तो log का बेस यहाँ पे ln है यानी नॉर्मल log है, तो नॉर्मल log का बेस होगा e और उसके ऊपर बेस पावर आ जाएगा माइनस t बाई RC। तो एक इक्वेशन यहाँ से आपको दिख रहा होगा EC माइनस Q बाई EC इक्वल टू E माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई RC। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है इस Q का वैल्यू, तो आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, Q का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ से इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो EC माइनस Q इक्वल्स टू आएगा EC इंटू e टू दी पावर माइनस t बाई RC। और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि EC और ये प्लस टर्म इस तरफ आएगा तो माइनस EC e टू दी पावर माइनस t बाई RC इक्वल्स टू माइनस Q इस तरफ जाएगा तो Q हो जाएगा। और अब यहाँ से हम Q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दोनों में से कॉमन है EC 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई RC। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया चार्ज का। चार्ज का इक्वेशन आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा कैपेसिटर पर, यानी हम कह सकते हैं कि ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। ये इक्वेशन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए है। और इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू EC को हम लोग Q नॉट लिखते हैं जो कि मैक्सिमम करंट होता है। EC का वैल्यू मैक्सिमम करंट के रूप में Q नॉट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई RC। तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आ गया चार्ज के लिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए। ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। आप यहाँ पर एक बात याद रखिएगा नोट में कि चार्ज इंक्रीज कर रहा है और ये जो टर्म है RC, इसका डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर होता है, इसलिए इसे कहते हैं टाइम डायमेंशन। क्या कहते हैं? टाइम डायमेंशन। RC has the dimension equal to the dimension of time, इसीलिए it is known as time constant। ये क्या कहलाएगा? टाइम कांस्टेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। आपके IIT कंपटीशन के लिए या नीट वगैरह के लिए आपके इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे, तो आप इस वीडियो को बार बार देख करके इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग RC सर्किट में डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।